दोस्तों, अगर आपका एटीट्यूड स्ट्रांग होगा तो आप भी स्ट्रांग बन सकेंगे, अपनी लाइफ के किंग बन सकेंगे, क्योंकि हमारा एटीट्यूड ही हमारी जिंदगी को लेकर चलता है। अगर हमारा एटीट्यूड लोगों के साथ और अपनी लाइफ के साथ अच्छा नहीं तो हम हर मैदान में हार जाएंगे। वो इंसान जो एक अच्छा एटीट्यूड बनाए रखता है और खुद पर ट्रस्ट करता है तो लोग भी उससे पंगा नहीं लेते और वह जिंदगी में बहुत सी कामयाबियां हासिल कर सकता है। तो आज हम आपके एटीट्यूड को लेकर बात करेंगे, जिसके लिए हम 5 रूल्स को जानेंगे। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हो तो आप अपना स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड बना सकते हो। तो आपकी लाइफ में गोल्डन रूल्स को ऐड करते हैं। लेट्स बिगिन। नंबर 5, इग्नोर। अपनी सब परेशानियों और सब लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दो, क्योंकि आपकी जो भी परेशानियां हैं आपके परेशान होने से वो कभी हल नहीं होंगी। इसके साथ लोग भी कभी आपके सगे नहीं बनेंगे और जो लोग आपसे फजूल बात करें, जो आपको डाउन करें, उनको इग्नोर करना शुरू कर दो, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों में उलझ कर बैठोगे तो कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर सकोगे। कायदे आजम जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया, उनकी अपनी वाइफ के साथ अनबन रहती थी, उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत इश्यूज थे, मगर कायदे आजम ने कभी खुद को इस लड़ाई झगड़े में नहीं उलझाया। उन्होंने उसको इग्नोर करना शुरू किया और सिर्फ अपने गोल पर लगे रहे, क्योंकि अगर आप इन फड्डों में उलझना शुरू होते हो तो कभी भी तरक्की नहीं कर पाते। उल्टा आपके पास जो भी एबिलिटीज होती हैं उसको भी जंग लगा लेते हैं। आपकी लाइफ में जो भी हो चुका और जो भी हो रहा है सबको इग्नोर कर दो, सिर्फ अपने फ्यूचर पर फोकस करो, किसी की परवाह ना करो, ना ही किसी के लिए अपनी लाइफ पर समझौता करो, बल्कि जो भी है उसको एक्सेप्ट करो और जो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ है उसको इग्नोर करो। सबसे बेवकूफ वो होता है जो उन मसलों के लिए परेशान रहे जो कभी हल नहीं हो सकते। इसके बजाय उन चीजों पर फोकस करो जो तुम्हारे हाथ में है और अब भी तुम उनको बेहतर कर सकते हो। नंबर 4, बी अ लायन। आपने कभी जंगल के शेर को देखा? जंगल में तकरीबन सभी जानवर होते हैं, मगर आपने कभी किसी लोमड़ी को शेर के साथ नहीं देखा होगा, या किसी और जानवर को भी। शेर हमेशा अकेला रहता है और वो अपनी कंपनी में ही खुश रहता है। इसके अलावा वो हमेशा खामोश रहता है, सिर्फ अपने शिकार पर हमला करता है। इसके अलावा वो पुरसकून रहता है। आप भी अपनी लाइफ में उस शेर जैसे बनो जो आसपास इतने जानवर होने के बावजूद भी किसी पर यकीन नहीं करता और किसी से आसानी से दोस्ती नहीं करता। वो सिर्फ खुद पर यकीन करता है। इसलिए तुम भी सिर्फ खुद पर यकीन करो, खुद के साथ खुश रहो। लोगों के ओपिनियन तुम्हारी लाइफ के बारे में जो भी हो उन सबको इग्नोर करो, अपनी मस्ती में लगे रहो। कभी दिल की बात किसी को ना बताओ, बल्कि अपनी बातें सिर्फ खुद के हवाले करो, क्योंकि आप कभी खुद को धोखा नहीं दे सकते, लेकिन इंसान हमेशा ही दूसरे इंसान को धोखा देता है। इसलिए अपनी आंखें खोल कर रखो, किसी पर अंधाधुंध यकीन ना करो और ना ही हर किसी के साथ रिलेशन बनाओ। अपना एक लेवल बनाओ कि कोई भी आपकी लाइफ में आसानी से एंटर ना हो सके और आप आसानी से हर किसी के दोस्त ना बन जाएं। अपने दोस्त बनाते हुए ध्यान रखो कि जो वो करते हैं तुम भी अनवांटेडली वही करने लग जाओगे, क्योंकि सोहबत का असर सबसे ज्यादा होता है। इंसान किसी की नसीहत से ज्यादा उसके एक्शन से सीखता है। आपके बनाए हुए दोस्त आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि आपके दोस्तों का जितना लेवल होगा आप भी अनवांटेडली उनके लेवल तक बहुत जल्दी आ जाओगे। इसलिए दोस्त बनाते हुए ध्यान में रखो, सिर्फ उनसे दोस्ती करो जिनसे तुम कुछ सीख सकते हो, अपना लेवल बढ़ा सकते हो। इसके अलावा किसी को अपनी जिंदगी में ना आने दो, वरना वो तुम्हारे टाइम को वेस्ट करेंगे और तुम्हें भी डाउन करेंगे। नंबर 3, फोकस्ड ऑन द लाइफ गोल्स। हमेशा खुद को रिमाइंड करवाते रहो कि तुम्हारी जिंदगी का पर्पस क्या है, तुम किस लिए जिंदा हो, या तुमने इस दुनिया के लिए या खुद के लिए क्या करना है, और फिर अपने गोल्स पर फोकस करो। कभी भी डिस्ट्रैक्ट ना हो, बल्कि रोजाना खुद को देखो कि तुम अपनी परफॉर्मेंस में कितनी इंप्रूवमेंट्स लेकर आ रहे हो। हमेशा अपने गोल्स पर ही सारी एनर्जी लगाओ, दूसरों को छोड़ो। वो तुमको बोलेंगे कि आओ कुछ टाइम उनके साथ गुजारो और कहीं घूमने चलो, मगर तुम सिर्फ अपने गोल्स पर तवज्जो दो। ये लोग जो आज अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और साथ में तुम्हें भी बिगाड़ रहे हैं, अगर तुम अपनी लाइफ में फोकस्ड रहते हो तो ये लोग बहुत पछताने वाले हैं और तुम एक सक्सेसफुल लाइफ जीने वाले हो। हमेशा याद रखो कि तुम्हारा एम क्या है, तुमने क्या करना है। जब दूसरे आपको बाहर घूमने पर मजबूर करें तो उनको इनकार करो। जब दूसरे तुम्हारे टाइम को वेस्ट करने लगे तो उनको बाय बोलो। जब दूसरे तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करने लगे तो लीव ऑन करो, सबको इग्नोर करो, मगर अपनी लाइफ को कभी इग्नोर ना करो, क्योंकि आगे चलकर आपका सहारा कोई नहीं बनने वाला।
कोई नहीं कहेगा कि तू मेरा दोस्त है तो मेरी आधी सैलरी तू रख ले और अपने घर के खर्चे चला ले। सब अपने बारे में सोचेंगे। उस वक्त के लिए तैयार रहो जब सब अपनी लाइफ में बिजी होंगे और तुमको अकेला छोड़ दिया जाएगा। तुम अगर कुछ स्टेबल नहीं होगे तो ये दोस्त भी तुमको मुंह नहीं लगाएंगे, कोई तुमसे ताल्लुक नहीं रखेगा, सब छोड़ जाएंगे। कोई नहीं होगा जिसको तुम बता सको कि तुम्हारे मसले क्या हैं, तुम्हारी परेशानियां क्या हैं। इसलिए अभी से खुद पर फोकस कर लो, अपनी लाइफ को बना लो, एक ऐसा इंसान बन जाओ जिसको सारी जिंदगी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अभी से कोई स्किल सीख लो, काम कर लो, अपने गोल्स को अचीव कर लो, कामयाबियां समेट लो और सिर्फ अपने गोल्स पर ही नजर रखो। नंबर 2, नेवर बेग अदर अटेंशन। अपनी जिंदगी में किसी की तवज्जो की भीख ना मांगो, खुद को वैल्यू दो, किसी के कदमों में ना गिरो बल्कि दूसरों को अपने कदमों में गिराना सीखो। जो जाता है जाने दो, बस अपने गोल्स और सिर्फ अपने साथ कंसर्न रहो। किसी दूसरे के साथ ज्यादा अटैचमेंट ना रखो कि जब वो जाए तो तुम रो रो कर निढाल हो जाओ, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड बनाओ। जो चला जाए उसको बाय बोलो और कभी उसको याद ना करो। ये दुनिया बहुत बड़ी है, जब तुम्हारी लाइफ सक्सेसफुल होगी तो लोगों की तुम्हारे पीछे लाइन लगी होगी, लेकिन अगर अब तुम लोगों की अटेंशन हासिल करने के लिए मारे मारे फिरोगे तो कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। अपनी लाइफ के रूल्स बना लो, किसी के साथ ज्यादा अटैचमेंट ना रखो, किसी के साथ ज्यादा फ्रैंक ना रहो, बस अपने काम से काम रखो। ये दिल लगाना, ये प्यार मोहब्बत सब बच्चों के खेल हैं। अब मैच्योर हो जाओ, सिर्फ खुद पर फोकस करो, अपनी लाइफ पर फोकस करो। अगर आपकी जेब खाली है तो कोई आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, और अगर आपकी जेब भरी होगी तो वो लोग जो कभी तुमको छोड़ गए थे वो भी वापस भागेंगे। इसलिए खुद पर फोकस करो, कभी किसी दूसरे के लिए खुद को मत भूलो और ना ही लोगों की मिन्नतें करते फिरो। अगर किसी से बात नहीं होगी तो तुम मर नहीं जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी ना बन सकी तो आगे जो मुश्किल हालात आ रहे हैं वो पल पल तुमको मारेंगे। इसलिए आज ही से होश करो, किसी के पीछे मत भागो, सबको छोड़ दो, किसी को मैसेज ना करो, जो करे उसको रिप्लाई दो और अपनी जिंदगी को लेकर चलो। किसी दूसरे की खातिर हर वक्त परेशान ना रहो और ना ही खुश होने के लिए किसी के अप्रूवल का इंतजार करो, बल्कि खुद को वैल्यू दो और किसी को सर पर मत चढ़ाओ। ऐसा एटीट्यूड बना लो कि लोग खुद तुम्हारे पीछे पीछे भागें। नंबर 1, नेवर इम्प्रेस अदर। ऐसा एटीट्यूड बना लो कि तुम लोगों को इम्प्रेस करने के बजाय लोग तुमको इम्प्रेस करने की कोशिश करें। कभी किसी दूसरे की जिंदगी में जाने के लिए मारे मारे ना फिरो और ना ही किसी के लिए खुद को ढीठ बनाकर दूसरों को खुश करने की कोशिश करो। लोगों को खुश नहीं किया जा सकता। जो वीक लोग होते हैं वो दूसरों को खुश करने की नाकाम कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी वाले लोग जानते हैं कि ये एक बेवकूफ़ी है। बंदा दूसरों को इम्प्रेस नहीं कर सकता। तुम्हारी जिंदगी जैसी है वैसी ही परफेक्ट है। ये नहीं कि तुम किसी को इम्प्रेस करने के चक्रों में खुद की लाइफ का सत्यानाश कर दो। अपनी पर्सनैलिटी को भूल जाओ। लोगों को जो मर्जी पसंद हो, कभी खुद को लोगों के लिए ना बदलो, बल्कि दूसरों के लिए कोई काम ना करो। अपनी लाइफ के लिए ही अपने रूल्स बनाओ। अपनी जिंदगी को खुद इंजॉय करो। जो जैसा सोचता है सोचता रहे, जो पसंद नहीं करता ना करे, जो इम्प्रेस नहीं होता ना हो। तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी के गोल्स कुछ और हैं। और ये नहीं कि तुम लोगों को ही इम्प्रेस करने में अपनी जिंदगी को जाया करने लगो। लोगों को अगर लाल पसंद है तो तुम लाल कपड़े पहनना शुरू कर दो। अगर एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड बनाना है तो किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश ना करो। जो खुद को अच्छा लगे वो करो। जब तुम अपनी लाइफ पर फोकस करते हो और किसी को इम्प्रेस नहीं करते तो लोग तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगते हैं। ऐसे और वैल्यूएबल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। थैंक यू।